और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें वो देवबंद पहुंच चुके हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्योंकि इससे पहले मुजफ्फरनगर में वो थे और अब देवबंद पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर अब डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। कुछ देर पहले ही हमने देखा था किस तरीके से मुजफ्फरनगर में उनकी सक्रियता देखने को मिली थी। घर घर जाकर वो प्रचार कर रहे थे, पैम्पलेट्स बांट रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और वही उत्साह कुछ देवबंद में भी देखने को मिल रहा है। देवबंद की तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और अब घर घर जाकर उनकी ओर से प्रचार अभियान यहां पर चलाया जाना है। कहाँ बनवा रहा व्यवस्था? आपकी व्यवस्था देख रहे हैं मैडम। देखिए हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं देवबंद में और आप ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर मौजूद है। घर घर जनसंपर्क अभियान है और इसके तहत ये पूरा का पूरा जो चुनाव प्रचार अभियान है बीजेपी का यह जारी है। देवबंद मुस्लिम बाहुल्य इलाका है यहाँ पर और लेकिन बीजेपी के सांसद हैं और दारुल उलूम देवबंद बहुत बड़ा यहाँ पर मुस्लिमों का अध्यात्म केंद्र है और एक जहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरु यहाँ से निकलते हैं। और अब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर, देवबंद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। घर घर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा विधायक यहाँ पर बीजेपी का ही, लेकिन मैसेज जो संदेश है वह बहुत बड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लगातार जो चुनावी जो दौरा है गृह मंत्री का वो जारी है और ये संदेश देने की कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन जगहों पर कितनी सशक्त मौजूदगी है बीजेपी की और कितना ज़्यादा उसके शीर्ष नेता हैं। ठीक इससे 50 किलोमीटर दूर बागपत में योगी आदित्यनाथ आए थे और गृह मंत्री अमित शाह एक एक नेता यहाँ पर जहाँ हर एक महत्वपूर्ण स्थल को यहाँ पर छू रहा है। आप ये देखिए, वहाँ पर तस्वीरें देखिए। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे कैमरे से भी क्या तो पता, गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर रुके हैं, एक एक लोगों को पैम्फलेट बांट रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से मुजफ्फरपुर में उन्होंने किया था। इनके साथ यहाँ पर संजीव बालियान है, पूर्व सांसद सहारनपुर के, राघव लखनपाल है और किसान आंदोलन के चलते जो एक गुस्सा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कैसे अपनी बात उन मतदाताओं तक पहुंचाएं, तमाम प्रमुख नेताओं के साथ बीजेपी के जो शीर्ष नेता आ रहे हैं और इसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह खुद ऐसे इलाकों में कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में कर रहे हैं। और ये बहुत अहम यहाँ पर तस्वीर है। किसी भी राजनीतिक दल से रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं और यही खाका तैयार करेंगी अगले 10 दिनों तक किस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में यहाँ पर चलेगा। क्योंकि इस बार जो गठबंधन है, जैसा हम जानते हैं, सपा और आरएलडी का भी गठबंधन है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मदनी परिवार से जो कि दारुल उलूम देवबंद के सर्वोपरि हैं, मौलाना महमूद मदनी और अरशद मदनी दूसरे सिक्के जो मुखिया हैं, उनके पोते भी इस बार मैदान में AIMIM से उतरे हैं। तो किस तरीके से इस चतुर्कोणीय मुकाबले में बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, यह बहुत बड़ा ये मैसेज है। यहाँ पर ये तस्वीरें देवबंद की, यह गलियां, सुभाष चौक इस चीज को बयां करती हैं कि कैसे चुनाव प्रचार अभियान इस पूरे के पूरे इलाके में यहाँ पर होगा और कैसे तमाम बीजेपी के जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो होंगे। एक और ये है तो दूसरी ओर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की भी रैली लगातार हो रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती भी परसों उनके आने की उम्मीद है।
तो जो राजनीति की अगर हम प्रयोगशाला कहें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की प्रयोगशाला, तो देवबंद यहाँ पर जिस वक्त मैं खड़ा हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया के जो दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ये होता है कि जो लोग हैं वो विधायक को रिपीट नहीं करते। यहाँ पर मौजूदा बीजेपी का है, बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता यहाँ पर आ रहे हैं। एक मैसेजिंग है कि क्या ये रिपीट होगा, क्या स्वर्णिम सफलता एक बार दोबारा हाथ में लगेगी, या फिर जो दूसरे दल है आरएलडी सपा का कंबाइन है, या फिर तीसरा दल जिस पर किसी का ध्यान अभी फिलहाल नहीं डाला रहा है, AIMIM, यहाँ पर उसकी मौजूदगी है। याद कीजिए बिहार का वो मंजर जब AIMIM के 5 विधायक थे, उनके वोट बैंक की वजह से आरजेडी की जो सरकार थी वो बनते यहाँ पर रह गई थी। AIMIM की इस तरीके की जगहों में बहुत ज़्यादा महत्व, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूदगी है उनके कैडर की, उनके कैंडिडेट्स की। कल ही उन्होंने अपना नामांकन किया था अरशद मदनी के जो पोते हैं यहाँ से AIMIM से, और इस बीच अब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। अपनी पार्टी का एजेंडा है वो लोगों को सूचित कर रहे हैं। एजेंडा क्या है, जैसा हमने यहाँ पर सुनते आ रहे हैं, विकास है, कानून व्यवस्था, कि हमने यहाँ पर लोगों से बात की, कानून व्यवस्था, लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था के मामले में काम किया है और आगे भी काम होता रहेगा। ये तस्वीरें देखिए, देवबंद की गलियां लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे से ये देखिए तस्वीरें हैं। गृहमंत्री अमित शाह की गाड़ी है, गाड़ी पीछे आ रही है। हम लगातार जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो भी हम फॉलो कर रहे हैं, और ये गृहमंत्री की गाड़ी पीछे जा रही है। संभवतः अब यहाँ पे बैठ के वो आगे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये तो जो अरेंजमेंट है इनका वो है। लेकिन आप ये तस्वीरें देवबंद की गलियां देखिए, ये राजनीति का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र है, उस पर संजीव बालियान जी हमारे साथ। संजीव बालियान जी से हम बात करते हैं। ये बताइए, राजनीति की यह प्रयोगशाला है और किस तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर गृह मंत्री दौरे को देखते हुए? देखिए, मुजफ्फरनगर में भी हमें पूरा नहीं कर पाए, और देवबंद के हालात आप देख रहे हैं। जो समर्थन, जो प्यार गृह मंत्री जी को मिल रहा है वो बताता है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। संजीव जी, क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है? आरोप ये लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से बांटने की कोशिश की जा रही है। उनका काम आरोप लगाना, हमारा काम जवाब देना है। भाई हम ऐसा किसी नहीं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं विकास के ऊपर। 5 साल में जो प्रदेश में अच्छी सरकार चली उसके ऊपर, 7.5 साल में केंद्र सरकार के ऊपर। ध्रुवीकरण की आवश्यकता उनको है, क्योंकि फ्री की वोट होना चाहिए, हमें काम के हिसाब से वोट मांगे। AIMIM बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इस इलाके में जहां पर हम हैं। इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो उन्हें पता नहीं कि यहाँ कितने हैं कितने नहीं, मुझे तो पता। मुझे तो एक बात दिखाई दे रही है कि पश्चिम में 2017 वाला माहौल है, जैसा 2017 में ऐसा ही इस बार होगा। राकेश टिकैत जी, किसान आंदोलन, भाई उनने तो कह दिया कि कोई किसी वोट दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उन्हें कहा, वो कहाँ राजनीति में है? राजनीति में समाजवादी पार्टी लोक दल है, उन्हें क्यों राजनीति में बांट रहे हो? उनकी चुनौती ठीक है। पिछली बार भी थी 19 में, उस बार तो बसपा भी थी, इस बार कम से कम बसपा अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं। संजीव बालियान, ये प्रमुख जाट नेता है, देखिए ये वो अपनी रणनीति बता रहे हैं, बीजेपी की पार्टी की रणनीति यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे सामने आएगी। विकास के एजेंडे पर लगातार इनकी पार्टी है वो आगे बढ़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण नेता है ये जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, इनको बीजेपी की रणनीति के लिहाज से, क्योंकि परसों भी जब जाट नेताओं से मुलाकात थी, माफ कीजिएगा 26 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह से, तब ये मौजूद थे। पिछली बार जाट समुदाय के लोगों के साथ ये बैठक इनके घर पे थी, इस बार प्रवेश वर्मा के घर पे थी, लेकिन इनकी मौजूदगी थी। उसके बाद परसों के भी जनसंपर्क अभियान में देखिए गृह मंत्री अमित शाह की आप ये गाड़ी देखिए, यहाँ पर शायद संभवतः गृह मंत्री आएंगे यहाँ पर और इसी गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। तो तमाम लोगों को घर घर जनसंपर्क अभियान है ये, और इस तरीके से जनसंपर्क अभियान है वह बीजेपी का चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर है, देखिए उनकी गाड़ी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की है।
बावजूद इसके हम यहाँ पर रहिए देखिए लोगों के बीच में अमित शाह जाते हुए और लगातार इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलियों में कोने कोने में चुनाव प्रचार अभियान अपना यह दिखाते हुए देखिए बहुत खास तस्वीरें देवगन की गलियों के बीच में से। अब इनका अगला जो पड़ाव होगा वह होगा इससे करीब 30 किलोमीटर दूर सहारनपुर के केंद्र में। तो यह तस्वीरें हैं गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार अभियान यहाँ पर अपना मुकम्मल कर देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर चुनाव प्रचार अभियान देवबंद में मुकम्मल कर अब वह यहाँ से जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें ये भीड़ ये लोगों का जो जमावड़ा है न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर यह साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव प्रचार अभियान को अपने हाथ में लिया। किस तरीके से वह सोच रहे हम धीमे धीमे लोगों से बात भी करेंगे और न्यूज़ 18 इंडिया पर ये पूरी की पूरी प्रतिक्रिया दिखाएंगे। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये राजनीति की ऐसी खास तस्वीरें हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर लोग करेंगे आए हमारे पास और ये तस्वीरें आप ये देख सकते हैं लगातार कि कैसे लोग हैं गृह मंत्री अमित शाह इन लोग से मिले और उसके बाद यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह चले गए हैं और हम यहाँ पर कुछ लोग हैं इनसे हम प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन लोगों का क्या सोचना है। गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, क्या कहना है आपका? हम ये कहना चाहेंगे कि उनकी क्या जिससे वो सिक्योरिटी में उनकी भूल ना हो इसलिए वो वापस चले गए। हमने उनके लिए चादर वगैरह लगाई हुई थी और पगड़ी वगैरह लगाई हुई थी, वो हमारे पास आ नहीं सके तो इसके लिए उन्हें दोबारा बुलाएंगे इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाएंगे। उनका अनुरोध है कि जब भी इलेक्शन जीतेंगे हमारे यहाँ आएंगे उन्हें चादर हर फूल से सम्मानित किया जाएगा। 50,000 वोटों से जिताओगे जी अब की बार। ये लोग हैं यहाँ पर और लगातार अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। भैया ये बताइए क्या बोला गृह मंत्री ने, लोगों से मुलाकात की, क्या बोला? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बीजेपी जीतेगी यहाँ से, बीजेपी को वोट करने के लिए अपील की। 50,000 51,000 वोटों से आप और विजय सिंह जीत रहे चुनाव। देखिए जैसा कि राजनीतिक दल के समर्थक कहते हैं वैसे ये भी अपने शीर्ष नेता के दौरे के बाद अपनी जीत का दावा यहाँ पर भाजपा को जिलाध्यक्ष आ जाओ। आप पब्लिक में उत्साह देखिएगा कितना है। देखिए यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप ये तस्वीरें देखिए। देखिए इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए ये तस्वीरें देखिए, गलियाँ देखिए, यहीं पर से अभी गृह मंत्री अमित शाह अपना चुनाव प्रचार अभियान घर घर जनसंपर्क अभियान मुकम्मल करके उतरे हैं और ये हमारे साथ तो नेताजी मौजूद है। भैया ये कहाँ के हैं? ये जिला अध्यक्ष है महेंद्र सिंह सैनी। महेंद्र जी आप जिलाध्यक्ष है यहाँ पर, कैमरा ऊपर है। और जी ये बताइए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए तो आरोप ये भी लग रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। नहीं, ध्रुवीकरण तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास 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 और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे पर काम करती है। ये बताइए कि अब गृह मंत्री अमित शाह के बाद किन महत्वपूर्ण नेताओं का इस राजनीतिक प्रयोगशाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी 31 तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की वर्चुअल रैली है और प्रत्येक मंडल पर हमारे प्रत्येक मंडल पर 500 की संख्या में हमारे कार्यकर्ता वोटर्स जो है प्रधानमंत्री जी को वर्चुअली सुनाएंगे। अभी कुल गृह मंत्री ने अपने इस कार्यक्रम में क्या क्या किया? लोग गए, वहां तक गए, आए, थोड़ा छोटा हो गया कार्यक्रम। माननीय अमित शाह जी देश के यशस्वी गृह मंत्री आए मगर भीड़ अत्यधिक हुई। हमने किसी को सूचना नहीं दी, केवल अखबार के माध्यम से सूचना हुई और पब्लिक उमड़ पड़ी क्योंकि उसका कारण था देश के अंदर जो असंभव कार्य थे वो माननीय गृह मंत्री अमित जी शाह ने पूरे किए हैं। इनका यही कहना है कि जो जिलाध्यक्ष हैं कि भीड़ उमड़ पड़ी है इसलिए गृह मंत्री को जो उनका तय कार्यक्रम था करीब आधे घंटे का 15 मिनट का करना पड़ा। फिलहाल माहौल ये है कि देखिए गलियां हैं गृह मंत्री के इस दौरे के बाद जो अभी भी लोगों से भरी हुई हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार और वो क्या सोचते हैं
यहाँ पर। भैया गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे और क्या कहना है आपका? भैया गृह मंत्री अमित शाह आए थे, क्या कहना है आपका? सर आप सब कुछ देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, पूर्ण बहुमत मिलेगा उनकी बार। भैया ये बताइए भैया, गृह मंत्री अमित शाह आए थे, किस तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं? जी जी, हम उनका अपनी देवबंद की सरजमीनी पर उनका स्वागत करते हैं। हम उनका जो है खैर मकदम करते हैं, वो देवबंद आए और जो है हम उनसे यही वो करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह के एक तो महंगाई के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर और जो है हेट स्पीच के मुद्दे पर और जो है जिस तरह की मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर जो है इस पर त्वरित कार्रवाई करें। हम मुसलमान जो है उनके साथ होंगे। अगर इस तरह के मामला बनते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब ही जीत पाएंगे। और जो है कहा ये जा रहा है भाई साहब की बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए गृह मंत्री को अपना ये दौरा थोड़ा छोटा करना पड़ा। जी ये तो है, खैर भीड़ ज्यादा नहीं है, प्यार है अमित शाह जी। भीड़ ज्यादा थी, ये तो सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट थोड़ी छोटी है और भीड़ ज्यादा थी, जिस वजह से अमित शाह जी ने बीच में ही अपना दौरा करके वापस लौट गए। आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है और हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है। नहीं जी जी जी, देखो ऐसा भी है, बहुत सी जगहों पे ऐसा भी सही बात कह रहे हैं आप। इस तरह का मामला भी आया, जैसे हेट स्पीच के मामले को लेकर और मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर, और जो है और जगह दूसरी स्टेट्स में जैसे कि त्रिपुरा में हुआ, आसाम में हुआ, तो वहाँ भी इस तरह के हालात पैदा हुए। जी यूपी के अंदर कुछ जगह है, लेकिन यहाँ के फिलहाल जो है मुद्दा जो है विकास होना चाहिए और जो है बेरोजगारी होनी चाहिए। और देवबंद से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। डोर टू डोर, घर घर प्रचार अभियान उनकी ओर से चलाया जा रहा है।